ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वरे उवध्याय साधु सिंधु, मैं बारे बारे तुम पाद पयोजे वंदू, मैं बारे बारे तुम पाद पयोजे वंदू। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी हम सबके आराध्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर जी मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की, शरणोदय महातीर्थ की, आज का यह पावन दिवस हमारे जीवन को एक और नया आयाम देने के लिए इस दिन की शुरुआत उस प्रभु के आशीर्वाद से हुई जो हम सबके आराध्य हैं, भगवंत हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। भगवंत तो मंदिर में विराजमान हैं, पर जिनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहता है, वो चाहे कहीं भी हों, दूरियां भली रास्तों की हों, पर दिलों में तो हमेशा वो हमारे विराजमान रहते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव और उन सबके वरदहस्त को प्राप्त सारे मुनिराज आप सबको दर्शन लाभ, आशीर्वाद, उपदेश आदि के माध्यम से आपके जीवन को और विकासोन्मुखी करते रहते हैं। ऐसे ही वह नगर में एक परिवार था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजन भक्ति स्वाध्याय आदि करता था और अपने ग्रस्त जीवन को बहुत ही आनंदमय से चला रहा था। वह नगर भी बहुत ही सुंदर सुंदर अट्टालिकाओं से सुशोभित था, चारों ओर पर्वतों से घिरा था, प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर था। और वहाँ का जो राजा था वह अपनी प्रजा का ध्यान इस प्रकार रखता था कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को भले स्वयं भूखी रहे पर बच्चे का पेट भरती है, उसी प्रकार वह राजन अपनी प्रजा का पालन किया करता था। तो जिस प्रकार राजा यथा राजा तथा प्रजा वाली बात थी, वैसे ही प्रजा भी अपने राजा का अनुसरण करती थी और राजा को हर प्रकार से सहयोग देती थी। उसके राज्य में कोई चोरी, कोई डकैती, कोई किसी भी प्रकार का अपमान किसी का नहीं करते थे। या यूँ कहें कि सारी प्रजा रात को सारे दरवाजे खुला करके कभी ताला नहीं लगाती थी, बंद नहीं करती थी और ऐसे ही छोड़ के भी चली जाती थी। तो किसी प्रकार का उनका कोई अहित नहीं होता था, कोई चोरी आदि नहीं हुआ करती थी। वह नगर में सेठ भी रहता था, प्रतिष्ठित था, नगर के गणमान्य नागरिकों में उसकी गिनती हुआ करती थी। उसकी सेठानी भी बहुत ही करुणावान और दयावान थी। वह किसी को अगर दुखी देखती भी थी तो तुरंत अपना जो भी सहयोग बनता था करने को तत्पर हो जाती थी। सबसे पहले उसका दुख दूर करती थी, बाद में अपना कार्य करती थी। इस प्रकार आनंदमय उनका जीवन चल रहा था। पर कहते हैं कि एक विवाह की पद्धति हुआ करती है। माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद आदि उन सब के माध्यम से इस मांगलिक कार्य को किया जाता है।
तो सेठ और सेठानी दोनों अपने इस विवाहित जीवन को, दाम्पत्य जीवन को बहुत ही आनंदमय से जी रहे थे, लेकिन अभी तक उनको उस अपने वैवाहिक जीवन की जो फलश्रुति हुआ करती है उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान का बहुत ही मनोयोग से, भक्ति भाव से प्रतिदिन पूजन, अभिषेक, स्तोत्र पाठ, उपवास, व्रत, स्वाध्याय सब कुछ किया करते थे, लेकिन अभी तक उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी थीं। इस बात को लेकर वह हमेशा थोड़ा चिंतित रहा करते थे, पर कहते हैं कि जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं हुआ करती है, और भगवान ने उनकी सुन ली। शुभ सूचना सेठ जी को मिली। सेठ जी ने उस दिन बहुत याचकों को दान आदि दिया और घर में एक उत्सव का माहौल प्रारंभ हो गया। समय गुजरता गया, सेठानी की आवभगत, उनकी सेवा शुश्रूषा आदि होती रही, और समय काल व्यतीत होने पर उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियां दी होंगी, तब जाकर जमाने को खुदा ने ये बेटियां दी होंगी। उस गृहस्थ जीवन में, उस वैवाहिक जीवन की फलश्रुति केवल वासना की पूर्ति नहीं हुआ करती है बंधु, सत्संतान की प्राप्ति ही उस विवाह का उद्देश्य हुआ करता है, जिससे धर्म का भी और कुल का भी दोनों का प्रवाह चलता रहे। ऐसे उस विवाह की फलश्रुति के लिए विवाह किया जाता है। आज क्या सोचकर विवाह होता है, क्यों होता है, न करने वालों को पता है, न करवाने वालों को पता है। इसके लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जी ने एक बहुत ही सुंदर राय को दिया था कि बिना विवाह प्रभावित हुआ क्या धर्म प्रवाह। बिना विवाह के संतान की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है, और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो आपको ये मुनिराज, आरिकाएँ, माताएं और ये आगे चलाने के लिए, वंश के लिए, जिसको आप कुल दीपक कहा करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होंगे। तो सत्संतान की प्राप्ति और धर्म का प्रवाह चलता रहे, इसलिए विवाह को किया जाता है। समय योग और समय पर अगर वो कार्य होता है तो उसको अति उत्तम कहा जाता है, अन्यथा उसके बाद तो विवाह तो होता है, परंतु संतान का मुख देखना आपको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ करता है। समय पर अगर बीज नहीं बोया और महीना निकल गया तो आप कितना ही मेहनत कर लें, उस बंजर भूमि और बीज में कोई अंतर नहीं रहता है। बुंदेलखंड में आप रहते हैं, और बुंदेलखंड की कहावत भी है कि डाल से चूका बंदर और आषाढ़ में चूका किसान, दोनों की एक ही स्थिति हुआ करती है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि कुछ समय बाद कोई एक महोत्सव का आयोजन है, उसमें सबका परिचय होगा, और समय रहते अगर आपने वो अपना दाम्पत्य जीवन स्वीकार कर लिया तो आगे का जीवन आपका बहुत ही मंगलमय होगा। उस गृहस्थ के जीवन में भी आज खुशी का बहुत बड़ा भारी मांगलिक उत्सव आया था। आज उसको लगा कि मेरा गृहस्थ जीवन आज धन्य हो गया। मेरे आंगन में भी एक कन्या ने जन्म लेकर मेरे जन्म को सार्थक कर दिया। सौभाग्यवती वह माँ आज परम सौभाग्यवती हो जाती है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या हुआ करती है लोग अच्छे से जानते हैं। लगभग 60,000 रुपये महीने का वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत निकाली गई है। बहुत कहते हैं, हर वक्त समझाती हैं घर पे कि आप क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या हुआ करती है। रोज़ सुनता था वो पति, एक दिन हाथ पकड़ कर बैठालता है, बैठ आज मैं बताता हूँ
उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या हुआ करती है। सारे खर्चे जो महीने भर के वो देता है, सारे निकाल के पत्नी के सामने रखता है। आपको इसकी तो अभी तक आपने इन किसी बिलों को, किसी भी पेमेंट को नहीं किया था, आपको तो केवल सुविधाएं मिली थीं। अब ये देखो पूरे खर्चे का बिल, महीने के मकान, नल, बिजली, बच्चों की फीस, राशन, सारी सुविधाएं आपको जो मिलती है कहाँ से आती हैं। तब उसने पूरा जब कैलकुलेशन टोटल किया, कुल योग जोड़ा गया तो 60,000 रुपये महीना उस ग्रस्त जीवन के मंथली खर्च निकला जो सामान्य था। उसके बाद उसकी मूलभूत सुविधाएं और भी थीं जो आप सब जानते हैं वर्तमान परिस्थिति को लेकर। और एक पिता के जीवन में उस चिटकू सिंदूर का क्या मूल्य हुआ करता है कि वह पिता अपने जीवन भर की कमाई आज अपनी उस बेटी के एक चुटकी सिंदूर के अपने आप को भी गिरवी रख देता है, तब जाके अपनी उस बेटी का सही समय पर सही योग्य वर के साथ विवाह कर पाता है। आज उस कन्या को देखकर वह सेठ जी अति प्रसन्न हुए। लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया और वह अपने उस स्वर्गीय सुख का आनंद लेते रहे। क्योंकि सद्ग्रस्त जीवन में 7 प्रकार के सुखों को कहा गया है। आचार्यों ने उसकी व्याख्या भी की है, संक्षेप से आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी है, रोग से रहित है, तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती भी हैं और ना भी मिलें तो भी आप अपने जीवन को निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन अगर शरीर में कोई रोग हो गया, फिर आपको उस रोग को दूर करने की चिंता हमेशा लगी रहती है। फिर आपका धर्म ध्यान भी बाधित होता है और आत्मरोत परिणाम के साथ आप अपने उस जीवन को जीते हैं और धर्म से विमुख हो जाते हैं। निरोगी काया को दूर करने के लिए फिर आप उसका उपचार आदि कराते हैं, लेकिन जब तक रोगी नहीं हुए तब तक आप इस धर्म का आश्रय लेते हैं, तो चाहते हैं कि शरीर से भी रोग दूर रहें और संसार से भी रोग दूर रहें। तभी तो शांति धारा करते हैं प्रतिदिन और भावना भाते हैं कि हे भगवान, संसार में जो भी आदि व्याधियां हैं, रोग हैं, महामारी हैं, मनुष्यों, त्रियंशों, प्राणी मात्र हों, यहाँ तक कि वनस्पति काय भी जो एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव आदि हैं, उन सब की भी इस जग में शांति हो। पहला सुख हुआ निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। सुख समृद्धि ऐश्वर्य से, धन धान्य से परिपूर्ण वह आपका जीवन, वह परिवार समृद्ध हो, तभी तो उसके लिए सारा कार्य किया जाता है। तीजा सुख है कुलवंती नागरी। घर में कुलवंती नारी हो, शीलवती हो, जो कुल को आगे बढ़ाने वाली हो, सदाचारिणी हैं, धर्मात्मा हैं, स्वयं तो धर्म करती है लेकिन पति को भी धर्म के मार्ग पे लगाए, उसको कहते हैं कुलवंती नारी। पूज्य बड़े महाराज श्री कहते हैं कि पति और पत्नी का क्या अर्थ हुआ करता है। तो पति का बाहर है लेकिन पत्नी घर की होती है, और जो पति का पतन बर्दाश्त ना कर सके वो पत्नी होती है। और गुरुदेव तो कहते हैं कि जो अपने पति को धर्म मार्ग पर लगा आरूढ़ कर दे, रानी चिल्ला जैसी बन के दिखा दे, वही धर्म पत्नी हुआ करती है। अन्यथा जो पति से तनी तनी रहे, ऐसी पत्नियां तो बहुत हुआ करती हैं। चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख घर में पुत्र हो आज्ञाकारी। जब इस प्रकार की संतान आपके साथ, आपके पास रहेगी, संस्कारवान रहेगी, आपकी आज्ञा मानेगी, आपके जो भी कार्य हैं उसमें सहयोग प्रदान करेगी और आपको कभी पलटकर जवाब नहीं देगी, इस प्रकार के संस्कार आपने जो भी कहा उसको अक्षरशः माना, पालन किया, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को अगर आपने प्राप्त किया है तो संसार में इससे बढ़कर सुख और दूसरा कोई नहीं है। ये गृहस्थ का चौथा सुख हुआ करता है। पंचम सुख होता है
स्वदेश में वासा, अपने देश में वास हो। मृक्षखंड, भोग भूमि और अन्य जगह आप खुद स्वयं देखते हैं, नरक आदि में वहाँ संयम बिल्कुल नहीं है, गंध भी नहीं वहाँ संयम की। यहाँ पर तो आके इस आर्यखंड में आपको संयम ग्रहण करने का सौभाग्य भी मिलता है, संयमी भी बनते हैं और यहाँ से मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर आपको इस प्रकार का धार्मिक वातावरण मिलता हो। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमने इस भारत देश में, इस भारतवर्ष में जन्म लिया और देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त किया। विदेश में आप देख लीजिए, ना तो वहाँ की संस्कृति, ना वहाँ का संस्कार, ना वहाँ का कल्चर, ना वहाँ का रहन सहन, ना भोजन, ना पान, आपके इस देश से बिल्कुल हटकर दूसरा भोजन है। आज वो भोजन भारत देश में भी आ चुका है जिसको आप फास्ट फूड कहते हैं। वहाँ पर लोग जैन फूड अपना रहे हैं और हम सब अपना शाकाहार, जो हमारा शुद्ध सात्विक भोजन था, जैन धर्म की प्राण अहिंसा था, उसको भूलकर आज हम पाश्चात्य भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर शरीर में आदि व्याधियाँ भी बढ़ रही हैं, रोग भी आ रहे हैं, फिर हम निरोग कैसे रह पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें और बच्चों को भी बताएं कि हमारा फास्ट फूड तो है लेकिन फास्ट फूड नहीं है। इतिहास को देखें, मोटा खाओ मोटा पहनो ऐसा कहा जाता था, शरीर भी स्वस्थ रहता था और तन मन और वतन तीनों स्वस्थ रहते थे, तब जाके हमारी विवेक बुद्धि उसके अनुरूप कार्य करती थी। छठवां सुख है राज से पासा, अपने राजा से उसके पास रहते हैं, राजा की आज्ञा को पालन करते हैं और जैसे ही राजा कहता है वैसे उसकी प्रजा किया करती है और जैसे ही प्रजा कार्य किया करती है तद अनुरूप राजा भी उसको मानता है और कार्य करता है। तभी तो कहा जाता यथा राजा तथा प्रजा, तथा प्रजा यथा राजा। और सातवां सुख है संतोषी जीवन, आपको अपने जीवन में संतोष को धारण करना, जो मिला उसमें ही अपने आप को सुखी मानना, क्योंकि जो प्राप्त होता है वही पर्याप्त हुआ करता है। उस प्राप्ति में हमें अपने आप को आकुल व्याकुल ना करते हुए भगवान की उस कृपा को, उस आशीर्वाद को मानकर उसमें अपना संतोष धारण करके अपने आप जीवन को, उस गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना होता है। क्योंकि बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है यह मानव जीवन, जिसको आप कहते हैं चारों गति 84 लाख योनियों से निकलकर हमने इस उत्तम देह को, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, जिसको पाने के लिए स्वर्ग के देव भी तरसते हैं, दुर्लभ भावना में पड़ते भी हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। यह दुर्लभ काया मनुष्य पर्याय, जिसमें आपको सारा कार्य अच्छा करने का और अपने आप के जीवन को ऊपर उठाने का एक मौका मिलता है। पता नहीं द्वारा यह मनुष्य पर्याय मिले ना मिले, इसके बाद और कौन सी पर्याय में चले गए। मनुष्य पर्याय मिली भी तो उच्च गोत्र, उच्च कुल नहीं मिल पाया, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने की भी आपके लिए पात्रता नहीं मिलती। मनुष्य तो बहुत हैं दुनिया में, पर कितने लोग हैं जो जिन मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर भी जाएं तो ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के गर्भालय में प्रवेश कर जाते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान को सिर पर धारण करते हैं, पूजन अभिषेक और शांति धारा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य किया करते हैं। जिनको पर्याय मिली वो सो रहे हैं, और जिनको पर्याय मिली वो करना भी चाहते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर बैठकर वो रो रहे हैं। उनके उस रोने को मिटाने का आपके पास पुरुषार्थ है, आपके पास सामर्थ्य है। सच्चा सपूत तो वही है जो प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को मंदिर जाता है साथ में और कहता, माँ आप घंटी बजाइए, उस अभिषेक की अनुमोदना कीजिए, मैं चाहता हूँ मेरी अंतिम माँ आप ही हों। मेरे जीवन का लक्ष्य एक है कि मैं भी मुनि बनकर अपने आप को इस संसार से छुड़ाऊँ और आपको भी अपनी अंतिम माता होने का गौरव प्रदान कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस प्रकार के सत्कार्य को कर सकूं। वह माँ
बच्चे के साथ जाती है, घंटी बजाती है, उसके अभिषेक की अनुमोदना करती है और बेटा जाकर श्री जी को अपने सिर पर धारण करके पांडुक शिला पर विराजमान करके उन श्री तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव का अभिषेक शांति धारा करके अपनी माँ के आंसुओं को पहुँचता है। बच्चों को ये नहीं कहा जाता है कि देर रात में आए हैं तो सो जाओ। अरे सोने को तो ज़िंदगी पड़ी है, सोते सोते ज़िंदगी निकल भी रही है। एक बार उनको समय से उठा के एक बार भगवान के पूजन अभिषेक से तो लगा दो। ज़िंदगी उसकी सोने में नहीं, सोने में निकल जाएगी, नींद में नहीं, सोने में। अर्थात धन धान्य से भरपूर समृद्धि सब उसके घर में आ जाएगी। लक्ष्मी के पीछे उसको भागना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। आप खुद देखते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। जहाँ जाते हैं आप स्वयं कहते हैं कि मुनिराज संत नगर में आते हैं तो सोना सोना हो जाता है, जब संत नगर से जाते हैं तो वही नगर सूना सूना हो जाता है। आपके इसी भाव के साथ आज कहने का ये थोड़ा भाव हुआ। पूज्य बड़े महाराज की कृपा, उन्होंने कहा कि रविवार है और आप मुनिराजों को बोलना है। आज का अमूल्य समय उन्होंने हमें दिया तो हमने भी आपको अपना दे दिया। भगवान के दर्शन करना मनुष्य का कार्य नहीं है, देव दर्शन मनुष्य के लिए नहीं है। तो भगवान फिर देव दर्शन किसके लिए हैं? देव दर्शन उनके लिए हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे त्रियंच आदि के लिए। उन माताओं बहनों के लिए देव दर्शन हैं जो गर्भालय में प्रवेश नहीं कर पाते, श्री जी को नहीं छू सकते, पूजन तो करते हैं लेकिन अभिषेक और शांति धारा नहीं कर सकते। वह सौभाग्य हम मनुष्यों को मिला है। तो इसका घमंड मत करिए, क्योंकि घमंड करके आप अपने आप को कितना ही पुण्यशाली बना लें, हमेशा नीचे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपना उत्थान करना है तो ये सोचिए कि ये हमारी माँ जिन्होंने हमको नौमाह गर्भ में रखा, सारे दुखों को सहा, जन्म दिया, अपने जीवन को भी पाया और उसके बाद हमारे उस अभिषेक पूजन करने को हमको साथ में लेके आए। उनके आँखों को, उनके आंसुओं को पहुँचकर हम अपने उस बेटे होने का फर्ज अदा करें। जैन लिखना बहुत सरल होता है, लेकिन जैनिज्म को मानना, उनके सिद्धांत को मानना, उसके अनुरूप कार्य करना, तब जाके हम अपने आप को जैनी कहने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दीवालों पे भी लिख दिया जाता है और दिवाली पर पोत दिया जाता है। उन अहिंसा के नारों को केवल कहने में नहीं, अपने आचरण में उतारने की ज़रूरत है। महावीर भगवान का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, ये मूलभूत अहिंसा धर्म का प्राण महावीर भगवान का यह सिद्धांत अपने जीवन में हमने कब उतारा? दीवालों पे लिखते हैं और दिवाली पे पोत दिया जाता है और नालियों के ठेले पर खड़े होकर हम उसी अहिंसा के नारे लगाते हैं जब और खाते हैं, तब वो अहिंसा का नारा कहाँ चला जाता है? साक्षात जीवों का कलेवर हम उसको खाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि जैन धर्म हमारा प्राण है, अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, उसको मानने वाले हैं और होटलों में जाकर खाते हैं। क्या वहाँ पर आपके अहिंसा धर्म का पालन होता है? कौन से छने पाने का, कौन सी मर्यादा का वह भोजन होता है जिसको आप खाते हैं? माँ शुद्ध बनाती है, घर में हाथों से पीसती है, उसके बाद 3 दिन तक अगर उस डिब्बे को ना खोला जाए तो उसमें से गंध आने लगती है, खाने योग्य वस्तु नहीं रहती है। या महीनों के 6 महीने साल भर एक्सपायरी डेट उसमें लिखी हुई रहती है। उसमें जब पढ़िए कि उसमें मिला क्या है, किस कारण से वो ख़राब नहीं होता है, वो स्वाद बना रहता है 1 वर्ष तक। इसका मतलब है कि आपने अपनी माँ को माँ नहीं समझा, लेकिन बाहर के जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट, उन सब के लिए आपने अपने माँ के हाथ का स्वाद छोड़कर, वो अमृत भोजन छोड़कर उस अभक्ष्य को खाना शुरू कर दिया, जिसको खाने से हमारे लिए अनंत रोगों का वास हमारे शरीर में हो जाता है। फिर निरोगी काया हमारी नहीं रहती, तो धर्म कार्य हमारे सारे उससे छूट जाते हैं और विमुख हो जाते हैं। इन सबसे परिपूर्ण वह सेठ था। उसके जीवन में ये 7 सदग्रस्त के जो लक्षण थे, जिसके द्वारा उसकी सदग्रस्ती बहुत ही आसमान छू रही थी। अपने पत्नी बच्ची के साथ अपने ग्रस्त जीवन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जी रहा था। सने शने
वह कन्या बड़ी होती गई, माता पिता ने संस्कार दिए और एक दिन प्रतिदिन की भांति मंदिर में बैठकर पूजन कर रही थी कि अचानक वहाँ कुछ मित्र जो रास्ते में घूमने निकले थे, उनमें से एक मित्र जैन था। रास्ते में मंदिर पड़ा तो उसने कहा मैं मंदिर होके आता हूँ, तो सारे मित्र उसके साथ में चले जाते हैं। जैसे ही मित्र मंदिर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भगवान के दर्शन करने को हुआ और अचानक सामने पूजन करते उस कन्या के ऊपर उसकी नज़र गई और जैसे ही उसने उस कन्या को देखा तो वह लड़का उस पर मोहित हो गया। वह इस प्रकार सोचने लगा कि यह कोई मनुष्य नहीं है कि कोई देवी है कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा है। उसका रूप लावण्य इतना मनोरम था कि उसकी दृष्टि वहाँ से हटी नहीं रही थी। भगवान के दर्शन करना तो वह भूल गया और जैसे तैसे वह वापस हुआ, मंदिर से बाहर आकर पूछता है मित्र से कि वो कोई अप्सरा है क्या जिसको मैंने मंदिर में देखा। मित्र ने बताया नहीं, वो कोई अप्सरा नहीं है, वह तो हमारे नगर के सेठ की पुत्री है। तो क्या ऐसा भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है जो इतना रूप लावण्य हो, स्वर्ग की अप्सराएं हों, उनसे भी बढ़कर उसका रूप है। ऐसा सोचकर वह बाहर आया और जब घर को जाने लगा, अब उसका शरीर, उसका मन उसके पास नहीं था। वह अपना सारा मन, शरीर उस कन्या के रूप पर मोहित होकर उसी मंदिर में छोड़ के आ गया था। अब केवल वह एक लाश की भांति घर की ओर जा रहा था, जैसे कोई पकड़कर एक जिंदा लाश उसको घर ले जा रहा हो। घर पर पहुंचा, एक दिन 2 दिन हुए, हफ्ते निकले। पिता को उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हुई। मालूम किया, पता करने पर ज्ञात हुआ कि इसको मंदिर जी में एक कन्या दिखी थी और उस कन्या के रूप पर मोहित होकर यह उस पर आसक्त हो गया। आसक्ति के कारण आज उसकी यह दशा हो गई कि उस पर काम का वेग इतना प्रभाव डाल गया कि वह अपने आपे में नहीं रहा। सेठ सोचता है, जो उसका पिता था वह भी नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, तो सोचता है कि बच्चे को बचाऊं, उसके मन की करूं, कैसे संभव है। मैं जैनेतर और सामने वाला जैन बनना है, तभी मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा, अन्यथा बेटे का तो मरण निश्चित है। ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे को, परिवार को और अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके और जैन धर्म को स्वीकार किया। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा, भगवान का पूजन अभिषेक करने लगा, व्रत उपवास भी करने लगा, ताकि लोगों को यह विश्वास जम जाए कि हम भी अब जैन धर्म को मानने लगे हैं। इस प्रकार का वह कार्य करते करते सेठ जी के पास भी, जिनका नाम था जिनदत्त, उस पुत्री के पिता के पास पहुंचा और अपने पुत्र के लिए, उसकी बेटी के लिए याचना करने लगा। जब सेठ ने देखा कि ये भी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैन धर्म हैं, तो वो सरल स्वभावी होने के कारण उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह उस सेठ के लड़के के साथ कर देते हैं। कुछ समय पश्चात सब अच्छा चलता रहा, लेकिन मायाचारी अधिक दिनों तक नहीं टिका करती है। सत्य छुप तो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता है। एक दिन वह सत्य सामने आ जाता है, जब पति, उसके पिता, उसकी माता, उसकी ननद, उन सब के लिए जिन मंदिर को छोड़कर और वह अपने बौद्ध मंदिर की ओर जाती हैं। बहू से भी कहती है कि अब जाओ और हमारे मंदिर की पूजन भक्ति करो, तो वह स्वीकार नहीं करती है, तो उसके लिए अपशब्द आदि कहे जाते हैं और जिस प्रकार बहुओं को प्रताड़ना दी जाती है उस प्रकार का कृत्य वो करते हैं। लेकिन जिसको अपने धर्म पर विश्वास है, वह अपने
उस धर्म को ना छोड़ते हुए कर्म पर विश्वास करती है कि यही मेरे कर्म का उदय था, आज भोगने में आ रहा है, वह समता के साथ उसको स्वीकार करती है और कहती ये भी निकल जाएगा, और उस समय का इंतज़ार करती, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते हुए अपना कार्य और दृढ़ता के साथ करती है। एक दिन उसके ससुर ने कहा कि आप जिस प्रकार अपने धर्म को मानती और कार्य करती हैं, मुनिराजों को आहार देती हैं, उपवास व्रत करती हैं, आज उन भी दूसरे धर्म गुरुओं के लिए भी आप आहार कराइए। चूँकि ससुर ने कहा बहू का कर्तव्य है बात मानना, तो उसने ससुर की बात मानी और एक दिन उन गुरुओं को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। और जैसे ही वह भोजन के लिए आमंत्रित किए गए अतिथि घर में आते हैं, वह समय देखकर जैसे ही वो कमरे के अंदर बैठक में पहुँचे, आसन ग्रहण किया, सेवा सत्कार हुआ, तुरंत दासी से कहकर उनकी चरण पादुकाएँ उठवा लेती है और उन सबको बारीक जैसा बूरा बनाते हैं उससे भी बारीक उनकी चरण पादुकाओं को बूरा बनवाकर उसका बहुत ही अच्छा मिष्ठान बनाती हैं। और जब भोजन कराने के पश्चात जब सबको मिष्ठान खिलाया जाता है तो बहुत ही आनंद के साथ सबने उस मिष्ठान को खा लिया। और जब वापस जाने लगे तो देखा कि चरण पादुकाएँ तो नहीं दिख रही हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि चरण पादुकाएँ जहाँ रखी थीं न वहाँ पे हैं, दिख भी नहीं रही, कहाँ रख दी। तो भीतर से वही बहू आकर कहती है कि आप लोग तो ज्ञानी हैं, ऐसा कहते हैं कि आप लोग को व्यक्ति के अंदर का और बाहर का सब कुछ ज्ञान होता है, और आप अपने उस दिव्य ज्ञान से उसको देख लीजिए कि आपकी चरण पादुकाएँ कहाँ हैं। इतना सुनना था कि सारे गुरु लज्जा से सर नीचा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिव्य ज्ञान उनके पास था ही नहीं। अब वह बहू अपने धर्म पर जो अड़ग थी, वह कहती है कि आपको आपके भोजन में आपकी चरण पादुकाएँ खिला दी गई हैं, आप बमन करके उसको देख लीजिएगा। इतना सुनना था कि सारे गुरुओं ने बमन करना प्रारंभ किया, और जब देखा तो उसमें छोटे छोटे कण उसी चरण पादुकाएँ के उन्हें दिखे। अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हुए वहाँ से वो चले गए। इस कृत्य को देखकर उस बहू के ससुर, सास, पति और ननंद को बहुत ही क्रोध आया, परंतु क्या कर सकते थे, करवाया तो हम ही ने था ना। धर्म के विरुद्ध कार्य कराने का आप ही ने तो बहू से कहा था, लेकिन बहू ने भी ऐसा कार्य किया कि आगे से आप उस कार्य को करने का नहीं कहेंगे। ये होती है विवेक बुद्धि कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने जो कहा उसके बाद भी हम उसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। आगे से आप इस कृत्य को करने का हमें नहीं कहेंगे, बाध्य भी नहीं करेंगे। इस प्रकार का कृत्य करके उसने दिखा दिया कि मैं अपने धर्म पर अडिग हूँ। लेकिन अब जब क्रोध आ गया, मन में बदला लेने का भाव आ गया, तो एक दिन ननद ने अपनी उसी भाभी के ऊपर व्यभिचार का दोष लगा दिया। व्यभिचार का दोष लगते ही, इतना सुनते ही वह बहू जो सद्गुणी थी, शीलवती थी, जिसका नाम नीली था, इतना सुनते ही उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। मरण को सोचने लगी, लेकिन साथ में ये भी सोचा कि मरण करने से, आत्मघात करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, अपने ही जीवन को और गर्त में डालना होगा। इसलिए उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि जिन धर्म पर उसको विश्वास था उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके जिन मंदिर में जाके भगवान के सामने जाकर बैठ गई और ध्यान में लीन हो गई। समय निकला, अचानक देवी का आसन कंपायमान हुआ कि उसने जाना कि कोई एक शीलवती नारी जिसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा है, उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर लिया
भगवान के सामने जाकर ध्यान में बैठ गई कि जब तक मेरा यह कलंक नहीं हटेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के आगे उस देवी का आसन कंपायमान हुआ। वह आए और बोली, हे अखंड सौभाग्यवती, हे शीलवती, आप इस प्रकार की प्रतिज्ञा मत लो। आपके इस शील को, इस व्यभिचार को निवारण करने के लिए आज मैं सारे नगर के दरवाज़ों को कीलित कर देती हूँ। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रात्रि में स्वप्न दूंगी, राजा को भी स्वप्न दूंगी कि जो इस नगर में शीलवती है वह अगर अपने स्पर्श से इन दरवाज़ों को करेगी तभी यह दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा दरवाजे नगर के कीलित ही रहेंगे। इतना कहकर वह देवी वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर सुबह हुई। लोगों ने देखा, घूमने, बाहर जाने, काम करने आदि के माध्यम से नगर से बाहर लोग जाने लगे, पर सब दरवाजे के पास आकर ठहर जाते हैं क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बंद था, दरवाजे बंद थे। अचानक रात्रि के स्वप्न को लोगों को याद आता है। नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता है, नगर की सारी महिलाओं को दरवाजे के पास ले जाकर उनसे उनका स्पर्श कराया जाता है, परंतु सुबह से शाम हो जाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। अंत में किसी को ध्यान आता है कि हाँ, मंदिर में एक महिला बैठी है, उसको भी उठा के इस दरवाजे का स्पर्श कराया जाए। चूँकि वह ध्यान में बैठी है, कैसे उठेगी, प्रयास किया जाता है, उसे उठाकर लाया जाता है और उसके पैर से दरवाज़ों को स्पर्श कराया जाता है और दरवाजे वहाँ पर उसके स्पर्श से खुल जाते हैं। उस शील की, उस नारी की, उस नीली की जो महासती थी, उसके उस शील व्रत के कारण जय जयकार होती है। उसके शील की महिमा की सर्वत्र प्रशंसा हुआ करती है और जो धर्म में अटक रहती है, ऐसे उस शीलवती नारी की देव क्या, दानव क्या, पशु भी क्या और पक्षी भी क्या, मनुष्य भी क्या, सारे जगत में उसकी जय जयकार हुआ करती है। ऐसे उस शीलवती नारी को जिन धर्म में महासती नीली के नाम से आचार्यों ने उच्चरित किया, अपनी लेखनी से लिखा, यह उस ब्रह्मचर्य व्रत की कथा में भी आता है कि हम सब भी अपने उस जीवन को उस नीली की भांति धन्य करें, अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें, पूर्णतया नहीं एक देश करें, थोड़े थोड़े नियम भी लें और अपने जीवन को विकासोन्मुखी करते हुए पुष्पित और पल्लवित करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। नियम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस संकल्प पूर्वक उसको पालन करने का हमारा भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से उस नीली ने किया कि अपने धर्म को नहीं छोड़ा और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर लगा दिया, जो इस धर्म के नहीं थे उनको भी जिन धर्म में लगा दिया। यह होती है धर्म की महिमा। ये सब आपके हाथ में है। चाहें तो पति को, परिवार को स्वर्ग बना दें और चाहो तो घर में रहते हुए उस स्वर्गमय परिवार को नरक के रूप में आप बना दें। दोनों चीज़ आपके हाथ में हैं। जैसा आप चाहें वैसा करें। धर्म अगर आपके जीवन में है तो घर स्वर्गमय है। सुख समृद्धि, परिवार, वातावरण सारा आपका आपके अनुरूप होगा। अन्यथा कलह, आर्तरोध परिणाम प्रतिदिन होते हैं, होते रहेंगे और हम नवीन नवीन कर्म का बंध करते रहेंगे। इन सबसे छूटने का मात्र एक ही उपाय है कि अपने जीवन में संयम को धारण करें, व्रतों को अंगीकार करें, भगवान की पूजन भक्ति करें, गुरुओं के उपदेश आदि सुनें, तब जाके हम अपने जीवन को धर्ममय बनाते हुए इस संसार सागर से मुक्ति पाने का उपाय कर सकें। आपका जीवन मंगलमय हो। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की